नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। न तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछेंगे कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जो गारंटी दी थी उसमें से कितनी गारंटी लागू हो गई है और जो लागू नहीं हो रही है वह क्यों नहीं हो रही, और न ही डबल इंजन की सरकार यानी विष्णुदेव साय की सरकार यह बताएगी कि वह मोदी की गारंटी के नाम पर जो चुनाव जीता है उसके बाद सत्ता में आने के बाद उन गारंटी को लागू करने में किस तरीके से टालम टोल कर रही। और शायद यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिस तरीके से विभिन्न संगठनों ने मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए मोर्चा खोल दिया है, उससे विष्णुदेव साय की सरकार मुसीबत में आ जाएगी। यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यदि मोदी की गारंटी लागू नहीं हो रही है इसके लिए वित्त विभाग जिम्मेदार है, यानी वित्त मंत्री ओपी चौधरी को जिम्मेदार माना जा रहा है या उन पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और इस बात में कोई संदेह भी नहीं है कि वित्त विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। याद कीजिए आप किस तरीके से नौकरी मांगने वाले युवाओं के साथ ओपी चौधरी ने संवाद किया था। वह वीडियो वायरल होने के बाद ओपी चौधरी खलनायक के रूप में उभरे थे। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओपी चौधरी अब भी सुपर सीएम की भूमिका में है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तब सवाल यह है कि मोदी की गारंटी यदि साल भर में पूरा नहीं हो रहा है तो कौन कौन से संगठन अब मोर्चा खोल रहे हैं। सवाल सिर्फ महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात नहीं। यह योजना तो लागू ही नहीं हुई है अभी तक। कब लागू होगी कहना मुश्किल है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वे दावा कर रहे हैं कि 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, त्योहारों में मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार इस तरफ से मुंह फेरी हुई। तब जो मोदी की गारंटी के नाम से लागू की गई है 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी, उस पर भी तो भ्रष्टाचार के कई किस्से आ रहे हैं। किसानों को एक मुश्त राशि नहीं दी गई, जो राशि दी गई वह केवल समर्थन मूल्य वाली राशि दी गई और बाद में देने की बात कही गई, बाकी राशि अंतर की जो राशि थी। तो महतारी वंदन योजना जो लागू की गई है उसे लेकर भी किस तरह के सवाल उठे हैं, किसी से छिपा नहीं। किस तरीके से सनी लियोन के नाम से योजना का लाभ लिया जा रहा था, तो कई लोग योजना के लाभ से वंचित हैं। विधानसभा में जिस तरीके के सवालों से घिरी रही महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े या जवाब से बचती रही, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है कि किस तरीके से जिन्हें योजना का लाभ मिलना था उनके पैसे भी काटे जा रहे हैं। यानी केंद्रीय मद से जो पैसे मिल रहे हैं किसी विधवा को या निराश्रितों को, उन्हें अंतर की राशि दी जा रही है। यानी महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देने की जो बात थी वह भी पूरी नहीं की जा रही। अंतर का राशि किसी को 500 दे रहे हैं तो किसी को कुछ। ऐसी परिस्थिति में अब जो बाकी मामले हैं, सवाल 57,000 शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति का नहीं है। वह गारंटी तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में भी शिक्षा मंत्री के मुंह से कहलवाया गया था। बजट तैयार होने का दावा किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव हुए भी 6 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक भर्ती का तो कहीं पता नहीं है। बल्कि जो नियमानुसार बीएड कर्मचारी, सहायक शिक्षक जो नियमानुसार नौकरी पाए हैं उनकी नौकरी खाने का काम सरकार ने कर दिया। यानी नौकरी देना नहीं है और जो नियमानुसार नौकरी पर आए हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और वे पिछले कई महीनों से लगातार आंदोलनरत हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बारिश, क्या गर्मी, सब कुछ झेल रहे हैं। यहां तक कि
उन्हें खून से पत्र लिखना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि किसी भी सरकार के लिए यह कितनी शर्मनाक बात होगी कि नियमानुसार नौकरी पाने वालों को बर्खास्त कर दिया जाए और उनके खून से लिखे पत्र को पढ़कर किनारे फेंक दिया जाए। लगातार वे आंदोलनरत हैं। तो अब मोदी की गारंटी में जो नियमितीकरण का दावा था, उसे लेकर भी अनियमित कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जगह जगह आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। मनरेगा कर्मचारियों ने तो जिस स्तर पर जाकर प्रदर्शन किया, क्या वह सत्ता की नींद उड़ाने के लिए नहीं है? निश्चित तौर पर। और शायद यही वजह है कि जिस मनरेगा कर्मचारियों के आंदोलन से घबराई सरकार अब उस आंदोलन को समाप्त करने के हथकंडे अपना रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि यदि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी यह आंदोलन जारी रहा तो विष्णुदेव साय को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और यही स्थिति पंचायत सचिवों के शासकीकरण को लेकर भी है। ग्रामीण क्षेत्रों के रीढ़ माने जाने वाले पंचायत सचिवों को भी तो गारंटी दी गई थी कि उनका शासकीकरण कर दिया जाएगा। साल भर तक इंतजार करने के बाद अब वे अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह पर निकल पड़े। जगह जगह प्रदेश भर में जगह जगह पंचायत सचिवों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। और इन आंदोलनों को लेकर भी सरकार क्या बीच में ही इसे समाप्त करवा देगी? इस तरह का खेल सरकार किसी की भी हो करते रही है। और यदि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कई संगठनों ने यह सोच लिया है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने की जानकारी प्रधानमंत्री को अवगत कराने के लिए वे सभा स्थल तक पहुंच जाएंगे, तो फिर सरकार के लिए ये दिक्कत का काम नहीं होगा या सरकार के लिए एक नए तरह का मुसीबत नहीं होगा। हालांकि जिस तरह का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा है सरकार के तौर पर, वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। विधानसभा में किस तरीके से मंत्रियों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, हम आपको विस्तार से इस बारे में भी बताएंगे। लेकिन नियमितीकरण को लेकर जिस तरीके से कर्मचारी भूपेश बघेल की सत्ता उखाड़ फेंकी और जिस तरीके से उन कर्मचारियों के आंदोलन स्थल पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने नियमितीकरण का दावा किया था या वादा किया था। आप किसी का भी नाम ले ले, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष का नाम ले ले, वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह का नाम ले ले, दिग्गज माने जाने वाले राजधानी के मंत्री द्वय बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत का नाम ले ले, सबने तो जाकर उन अनियमित कर्मचारियों के धरना स्थल पर यह आश्वासन दिया था कि सत्ता उनकी आएगी तो वे उन्हें नियमित कर देंगे। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी यदि इस मामले में कुछ नहीं हुआ है तो फिर उनके सामने रास्ता क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि राजनीति बदल चुकी है। जो लोग नियमितीकरण का दावा करने के लिए मंचों पर पहुंचते थे, वे राजनेता ही यदि किनारे कर दिए गए हैं तो फिर नियमितीकरण होगा नहीं होगा, ये सवाल उठना स्वाभाविक है। और ऐसे में देखना है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे में आ रहे हैं तो इन संगठनों का क्या रवैया रहेगा। हमारी टीम लगी हुई है इन संगठनों की गतिविधियों पर और हम आपको विस्तार से सारी जानकारी देंगे। सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त करने की क्या रणनीति अपनाई जा रही है और किस तरीके से सभा स्थल को लेकर सरकार का रवैया होगा, हम आपको विस्तार से सब कुछ बताते रहेंगे। धन्यवाद।